ना कहीं कोई ना कोई खोट है। उस खोट की वजह से हमें संघर्ष करना पड़ता है। जिसके परिवार नहीं है, जिसके बीवी बच्चे नहीं है, वो हमें घर चलाना बता रहा है कि हम घर कैसे चलाएं। अरे एमएसपी गारंटी लागू कर रहे हैं, हम अपना आप चलाना जानते हैं, हम अपना आप चला दें। दूसरा, हर विभाग का एक आयोग है, किसानों का कोई भी आयोग नहीं है भाई। अगर किसानों का आयोग गठन हो गया तो जो बारिश होगी, ओले पड़ गए, हमारी फसल बर्बाद होगी, पानी ज्यादा आ गया तो बर्बाद होगी, उसका मूल्यांकन उस आयोग के द्वारा किया जाएगा और हमारी फसलों का जो भी नुकसान है उसका उचित मुआवजा हमें मिल जाएगा। किसानों की जमीन ले ली जाती है डेवलपमेंट के नाम पे, उसमें भी किसानों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। किसान आयोग जब होगा तो हम अपनी जमीन की कीमत को बढ़वा सकते हैं। अब जैसे सड़क बन रही है, कोई एक सड़क बन रही है दिल्ली से लेके देहरादून तक की, उसमें जिसकी भी जमीन जा रही है वो अलग अलग रेट में जा रही है। क्यों? हमारी मांग है कि एक रेट में जानी चाहिए। अगर 50 लाख रुपए बीघा लोनी गाजियाबाद में मिल रहा है तो 50 लाख रुपए बीघा आपको यहाँ भी मिलना चाहिए। ये लड़ाई है हमारी। हमें बराबरी का हिस्सा चाहिए, या तो दे लो, नहीं तो छीनना हम जानते हैं, अलग में हाथ देके खींच लाएंगे। इसके अलावा जितने भी 60 साल से ऊपर के किसान हैं उनके लिए पेंशन चालू करनी चाहिए। इस देश के लिए किसान और जवान दो ही विभाग है जो काम कर रही है। हमारे बच्चे जवान बन के जा रहे हैं और हम ही खेती करके दे रहे हैं। जब लॉकडाउन में सारे जितने भी ये बड़े बड़े पूंजीवादी हैं ये अपने जहाजों में बैठ बैठ के विदेश भाग गए थे। हम लोगों ने खेत जोते हैं, हम लोगों ने अपनी फसल उगाई है और उन जो शहरों में बैठे हैं उनका पेट भरने का काम किया है। तो क्या हम उचित मूल्य भी नहीं ले सकते? आज एक पूंजीवादी आटे का पैकेट बनाकर शहर में बेचता है। आपके शहर में भाई बच्चे कोई ना कोई होगा, पूछ लीजिएगा आटा किस भाव में खरीद रहा है। आटा खरीद रहा है वो कम से कम 40 रुपए किलो में। क्या आपका गेहूं बिक रहा है 40 रुपए किलो में? 35 में बिक रहा है, 20 तक भी नहीं बिक पाता। यही तो लड़ाई है हमारी। इसी लड़ाई के तहत हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी हमारी लड़ाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ है। इसी 10 तारीख को है। इस 10 तारीख को पूरे का पूरा संगठन मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाएगा और वही धरना प्रदर्शन करेगा, क्योंकि उत्तराखंड के साथ भी नाइंसाफी हो रही है। जितने भी मैदानी इलाके हैं उसमें उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिलना, बिजली की अवैध छापामारी होना, इसके अलावा वहाँ क्रीड़ा स्थल न बनना और आज के टाइम में गन्ने का मूल न बढ़ना, ये सब चीजों के ऊपर हम लड़ रहे हैं। उत्तराखंड भी हमें सहयोग करता है और यूपी वाले भी उनको सहयोग करते हैं। इन्होंने हमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में बांट दिया, जबकि हमारी कौम, हमारी जाति एक है, वो जाति है किसान। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ऊपर बैठे हुए सत्ता में जितने बैठे हैं उन्हें उतारने का काम सिर्फ किसान ही कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाएगा हिटलर शाही चल जाएगी और आप और हमको मुंह पे उंगली रख के चलना पड़ेगा जैसे अंग्रेजों के टाइम में चलता। मैं आप सबसे सिर्फ ये की उम्मीद करता हूं कि हमारे इसरार भाई को एक तो मजबूती दे, साथ दे और साथ ही साथ किसान सेना का साथ देते हुए संगठन का विस्तार करें। साथ में अपनी बात खत्म करते करते मैं आप सबसे एक अनुरोध करता हूं कि 10 तारीख को मुख्यमंत्री गिराव करने के लिए हम जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की तरफ से भी लोग वहां पहुंचे और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।